हेलो बच्चों, द मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 1073 होल टू द पावर 71 माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 10। ठीक है, तो मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स बोला है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप इस क्वांटिटी को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है वो निकालो ना। तभी तो आपको डिवीजन एल्गोरिदम से पता चल जाएगा कि ये एक्स का वैल्यू क्या होगा। है कि नहीं? क्लियर? अगर आपको a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर डिवीजन एल्गोरिदम समझ आता है, आपको बोल रहा है कि a को आपको बोल रहा है कि a माइनस आर को मिनिमम कौन सा b से डिवाइड करूंगा सच दैट ये डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब तो यही पूछ रहा है ना कि a को अगर b से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा। आपको r निकालना है ना, तो रिमाइंडर निकालना है। तो अगर डिवीजन एल्गोरिदम का समझ है आपको, तब इजीली समझ जाओगे कि ये रिमाइंडर का प्रॉब्लम है। मतलब आपको इनडायरेक्टली ये निकालना है कि 1073 की पावर 71 को 10 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो दैट्स इट, इसको 10 का मल्टीपल में लिख दो और प्लस 3 लिख दो। तो ये कितना आ जाए भाई? ये आ जाना है आपका यहाँ पे 1070 ना, तो ये तो 10 का कोई मल्टीपल होगा, प्लस 3 होल पावर 71। तो इसको अगर बाइनोमियल एक्सपांड कर दूंगा तो 71c0 10 के की पावर 71 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 71c1 10 के की पावर 70 इंटू 3 की पावर 1। ऐसा ही चीज़ें चलता जाएगा। ठीक है, समझ में आ रखा है? टिल 71c70 तक आपको 10 k टू द पावर 1 इंटू 3 की पावर 70 मिलेगा। और एकदम जो लास्ट टर्म आएगा दैट इज 71c71, उसमें और कोई 10 आपके पास नहीं आएगा। ठीक है ना? तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस पूरा चीज को 10 से अगर डिवाइड करूंगा तो यहाँ तक सारे के सारे टर्म में तो 10 है, तो वो तो डिविजिबल हो जाएगा 10 से। बस ये 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि दिस इज 3 की पावर 71। तो अभी इस पूरा चीज को अगर मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास मान लो 3 की पावर 71 आ रहा है। तो इनडायरेक्टली वापस में 3 की पावर 71, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको ब्रेक करता हूँ इन टर्म्स ऑफ 10। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कहीं ना कहीं, मान लो 81 लिखना हो ना, तो 81 अगर है तो 4 का मल्टीपल लिखना पड़ेगा। तो 4 का मल्टीपल अगर लिखना है, सो दिस विल बी, क्या लिखूंगा, 4 इंटू 20, 4 इंटू 20, 4 इंटू 18 लिख सकते हैं ना, या तो 4 इंटू 17, है ना, प्लस 3 ऐसे लिख लो। सो ये आ जाएगा 3 क्यूब और ये आ जाएगा 3 की पावर 4 होल टू द पावर 17। ठीक है ना यार? आराम से अपन बोला ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अदरवाइज अदरवाइज ऐसे लिख सकता था ना यार, इतना कॉम्प्लिकेट करके क्या करूँ, इसको ऐसे लिख दो 3 की पावर 70 इंटू 3। सो 3 की पावर 70 को 3 स्क्वायर होल टू द पावर 35 इंटू 3 लिख दो, और 3 स्क्वायर तो 10 - 1 लिख सकता हूँ। समझ रहे हो ना? तो इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आप सोचो। इसको बाइनोमियली एक्सपांड कर लो, 10 - 1 होल टू द पावर 35 को, तो ये आ जाएगा 35c0 10 टू द पावर 35 इंटू -1 टू द पावर 0। ऐसे करते करते ये चलता जाएगा, तो सारे टर्म 10 से डिविजिबल हो जाएगा एक्सेप्ट लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म आएगा 35c35, माइनस आ जाएगा लास्ट टर्म से पहले, क्योंकि 10 टू द पावर 35 - 35 0, और -1 टू द पावर 35 से माइनस आ जाएगा। तो ये बचेगा आपको एट द एंड जा करके, विच इज़ -1। ठीक है, तो इसको, अच्छा -1, और बाहर 3 भी है, बाहर 3 भी है ना, तो -3 आ जाएगा। तो एट द एंड आपको ये समझ में आ रहा है कि ये -3 बच रहा है यहाँ पे, है ना? जब 3 से मल्टीपल होगा ना इस चीज़ को, तो मैं अगेन 10 k - 1 लिख सकता हूँ। और 10 k - 1, रुको मैं दूसरा कलर का पेन से आपको दिखाता हूँ। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी 10 k - 1 इंटू 3, है ना? तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 30 k - -3। तो 30 k को मैं 30 k प्लस -10 प्लस 7 लिख सकता हूँ। तो 30 k -10 जो है वो अगेन 10 का मल्टीपल हो गया, 10 इंटू k डबल डैश प्लस 7। ठीक है, तो अब अभी पता चल गया कि 3 टू द पावर 71 को अगेन अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर जो फाइनली बच रहा है वो क्या बच रहा है? 7 बच रहा है। आपका फाइनल रिमाइंडर जो आपके पास निकल करके आ रहा है वो कितना निकल करके आ रहा है? 7।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो जाना चाहिए 7, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे रिमाइंडर ही निकालने बोला है, वो मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिदम का लॉजिक से समझा दिया। अभी देखो ना, अभी अपने को क्या पता चल गया कि 1073 होल टू द पावर 71 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो कुछ क्वोशिएंट आएगा क्यू और रिमाइंडर कितना आएगा 7। तो इसका मतलब 1073 होल पावर 71 माइनस 7 इज इक्वल टू 10 क्यू। तो यहाँ पे x का लीस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए जिस वजह से 10 से डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली 7 होगा, दैट इज सी ऑप्शन। तो क्लियरली ये एक गुड क्वेश्चन था, कंसेप्ट ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम एंड रिमाइंडर बेस्ड बाइनोमियल एक्सपांशन का एप्लीकेशन के ऊपर बेस करके। तो इन दोनों को ही मैं की कंसेप्ट बोलूंगा, ऑब्वियसली मेजर रोल तो बाइनोमियल का था ही, तो बाइनोमियल का एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन ही मेजर रोल जाएगा। सो होपफुली आपको पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्त। थैंक यू।